ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जुड़े हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि कोरोना के काल में भारत सरकार के साथ साथ राजस्थान सरकार ने भी हमें पूरा सहयोग दिया है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि अपने इंस्पिरेशन इस प्रोजेक्ट के निमित्त हमें दें। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला जी, माननीय राज्यपाल राजस्थान परम आदरणीय कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी, गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, कैलाश चौधरी जी, अर्जुन मेघवाल जी, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान गुलाब चंद कटारिया जी, बीके मोहिनी बहन, मृत्युंजय भाई, उपस्थित अन्य तमाम गणमान्य जन, सुभाष घई और रिकी राज जी, सुश्री रितु फोगट जी और परम सदे दादी डॉक्टर रतन मोहिनी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम अपना आप में एक महत्व रखता है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से घोषणा की आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का, तब से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे खुशी है कि आज़ादी जिस प्रकार से हमें मिली है, त्याग बलिदान कुर्बानी से, उसको याद करने का इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता कि 75 वर्ष के आज़ादी के उत्सव को मनाने जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर कोई न कोई प्रोग्राम चलते रहते हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अपना एक अलग महत्व है। मुझे बचपन से जब कभी जाने का अवसर मिलता माउंट आबू, तो दादी माँ के दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। अभी जब ओम शांति की आवाज गूंज रही थी तो मुझे बचपन याद आ गया। जब मैं गया था माउंट आबू तो तत्कालीन दादी माँ ने मुझे कहा कि आप जब कभी कोई तनाव भी हो आपस के अंदर, ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोल रहे तो एकदम वातावरण शुद्ध हो जाता है, आपस में जो तनाव है वो समाप्त हो जाता है। और उसी उद्देश्य को लेकर मैं समझता हूँ कि साल भर तक कोई न कोई प्रोग्राम ये विश्वविद्यालय करता रहता है। इस बात की मुझे जानकारी भी है। यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लगा के केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल लगातार आते रहते हैं और माउंट आबू, और मैं समझता हूँ कि उसका नाम देश दुनिया में अगर अपनी पहचान रखता है तो उसके पीछे हमारे प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और जो वहाँ पर आश्रम बना हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम सब जानते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और इतिहास जो बनाया गया है आज़ादी का, जिसका महोत्सव मना रहे हैं, तो हम महात्मा गांधी को याद करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद करें, संविधान निर्माता अम्बेडकर को याद करें, और साथ साथ में कितने बड़े बड़े गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक से लगा के कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और उसके कारण से आज हम लोग 75 साल से इस देश को, जब आज़ादी मिली हमें तो क्या था, और आज 75 साल में हम लोग इस देश को कहाँ से कहाँ ले गए। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो जो मान सम्मान मिलता है देश को, क्योंकि देश ने जो तरक्की करी है 75 साल में, विज्ञान में, तकनीकी सहित हर क्षेत्र के अंदर, उसको आज देश दुनिया लोहा मानती है। इसलिए मुझे खुशी है कि ये एक अभियान जो हमारी
हमारी खुद की जो पहचान है देश की दुनिया के अंदर, ये कोई मामूली नहीं है। हमारे प्राचीन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो प्राचीन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, और जय जगत विनोबा भावे ने कहा जगत की जय हो, ये भावना रखने वाला मुल्क हमारा मुल्क हिंदुस्तान और हमारा मुल्क है। और हमें इस बात का बहुत गौरव और गर्व महसूस होता है। हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा महान है, और मैं समझता हूँ कि ये मौका ऐसा मिला है पूरे देशवासियों को, और जिसमें हमारी आज ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक प्रोग्राम करके जो प्रोग्राम दिया पूरे साल भर का, उसको मैंने देखा है। मैं बहुत प्रभावित हुआ कि साल भर तक कोई कोई प्रोग्राम, ये इतना बड़ा जो केंद्र है 4,000 से ज़्यादा इवेंट करने का, और मैं समझता हूँ कि ये कोई कम बात नहीं। 4,000 जगह सेंटर बनाए हुए हैं, तो जो कुछ भी संदेश दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे अभी, आप उस संदेश 4,000 केंद्रों के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में पहुंचेगा। और उसी हिसाब से जो हम चाहते हैं कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा उत्पन्न हो, मजबूत हो, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि थोड़ा देखने में आ रहा है तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले, ये आपकी हम सबकी इच्छा रहती है। मैं समझता हूँ सत्य अहिंसा की मार्ग में चल के ही हम समाज को और किसी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ शांति होगी वहाँ विकास होगा, ये हमारी धारणा हमेशा रही है। इसलिए शांति, सद्भाव, भाईचारा, सत्य अहिंसा, ये हमारे मूल मंत्र है। इसको मजबूत करने का काम मैं समझता हूँ कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिवार बहुत अच्छे ढंग से निभा सकता है, ये मेरा विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई पीढ़ी को संस्कार देने का काम जो आपने शुरू किया है, ये मौका है कि नई पीढ़ी को ये तमाम संस्कार जो मैं बोल रहा था कि सत्य, अहिंसा, भाईचारा, सद्भावना, इसका माहौल में हमारी नई पीढ़ी शिक्षित हो, और आने वाले कल के भविष्य के कर्णधार वही हैं। उनको ये महान संस्था जो है प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से मैं समझता हूँ बहुत अच्छे रूप में निभा सकती है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। यही बात कहता हुआ मैं आभारी हूँ संस्थान के तमाम साथियों का, और परम सदेदादी डॉक्टर रतन मोहिनी जी का, मुख्य प्रशासक का, और तमाम उनके परिवार के सदस्यों का मुझे एक अवसर दिया आपके बीच में आने का और दो शब्द कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।